क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार। कार्यक्रम सुख समृद्धि में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज भी हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन की परेशानियों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और आप जो चाहते हैं वो आपको जीवन में दिलवा सकते हैं। जी हाँ, ये हैं वास्तु के कुछ उपाय जो बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज भी उपस्थित हैं वास्तुश्री में गोल्ड मेडलिस्ट, वास्तु विशारद की उपाधि से नवाजे गए इंटीरियर डिज़ाइनर नरेश सिंगल जी, जो कि एक वास्तु, फेंग शुई और पिरामिड एक्सपर्ट हैं। तो आइए स्वागत करते हैं नरेश सिंगल जी का। आज भी चर्चा करते हैं वास्तु के बारे में। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, वास्तु के बारे में तो बहुत से टिप्स आपने हमारे दर्शकों को दे दिए हैं जो कि जनरली हम अपने अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। वास्तु का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फेंग शुई है। फेंग शुई के बारे में भी आज हम कुछ जानना चाहेंगे। फेंग शुई के टिप्स भी हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि वास्तु का पार्ट नहीं है फेंग शुई। जी। फेंग शुई एक चाइना की एक कला है, एक विद्या है, जिस तरीके का यहाँ का वास्तु है। बट इसकी कुछ एक फ़ायदे हैं जो कि हम वास्तु दोष को कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए हम इस विद्या का इस्तेमाल करते हैं। जी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है। इसका भी उद्देश्य मानव कल्याण ही है। ये दो एलिमेंट्स की बात करता है, विंड एंड वाटर, जल और वायु। यिंग एंड यांग दो टाइप की एनर्जी की बात करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा की ये बात करते हैं। उसका बैलेंस रखने जो रखें उसको हम फेंग शुई कहते हैं। जी। अब आपका जो था कि हमने वास्तु के टिप्स हमेशा दिए ही हैं, कुछ फेंग शुई के टिप्स भी आप चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर आम जो हमारे यहाँ पे जो वास्तु की बात करते हैं और फेंग शुई की जो बात करते हैं हम, वो लाफिंग बुद्धा हो गया, विंड चाइम हो गया, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए हम सोचते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो लोग थोड़ा तरक्की करना चाहते हैं, तरक्की मतलब पैसे के हिसाब से, धन के हिसाब से, तो उनको जो फाउंटेन लगाना चाहिए, यदि वो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो, यदि वो सचमुच में फाउंटेन लगा सकते हो, यानी वो ग्राउंड फ्लोर पर हैं और वो लगा सकते हो, तो उनको नॉर्थ में फाउंटेन लगाना चाहिए। यदि वो नहीं लगा सकते, यानी किसी अपार्टमेंट में, किसी फ्लैट में रहते हैं, ऊपर की मंजिल में रहते हैं, तो वो कैसे लगाएंगे? उनके लिए क्या है, छोटे रेडीमेड फाउंटेन्स आते हैं जिनकी कीमत लगभग 2000 से लेकर 4000 रुपये तक की होती है। जी बिल्कुल। तो इतने में मिल जाते हैं फाउंटेन, वो लगा सकते हैं। फिश एक्वेरियम लगा सकते हैं, या चलते हुए पानी की तस्वीर लगा सकते हैं, जी, मानसरोवर वगैरह की, या गोल्डन टेम्पल, या गोल्डन टेम्पल भी लगा सकते हैं। जी। जबकि आप कहेंगे कि ये फेंग शुई में या चाइना में गोल्डन टेम्पल कहाँ से आ गया? इसके अंदर एलिमेंट्स वही हैं। आप देखते होंगे जो गोल्डन टेम्पल है, वो अगर रात का भी अगर आप उसमें कोई सीन बाजार से लेते हैं, जो दृश्य जो रात का है, तो उसके अंदर ना लाइट सिस्टम बहुत बढ़िया आता है, जो कि पानी में, वाटर में रिफ्लेक्ट करता है। उसके अंदर जो है वो सोने की जो उसकी जो झलक है वो उसके अंदर आती है, यानी वो रिचनेस का, समृद्धि का प्रतीक भी है। इसलिए भी उसको वहाँ पे लगाना चाहिए। इसलिए मैंने इसमें गोल्डन टेम्पल इसको ऐड किया है। बेसिक एलिमेंट्स इसके वही हैं, तो इसके अंदर वो लगा सकते हैं। और एक इसके अंदर कछुआ, टॉर्टाइज, उसके भी लिए है। टॉर्टाइज मतलब क्या हुआ? कछुआ। संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबसे लंबी जो आयु है वो कछुए की ही होती है। यानी आपका जो पैसा है, आपका जो धन है, वो खर्च तो हो गई, लक्ष्मी तो चलायमान है, रुकेगी तो नहीं, बट वो तरीके से,
धीरे धीरे खर्चो, राइट काम पे जो आप चाहते हैं वहीं पे खर्चो। ऐसा ना हो कि वो धन आपका मुकदमे में, बीमारी में या ऐसा अननेसेसरी कहीं ऐसा खर्च हो जाए जहाँ आप चाहते नहीं। जी। तो उसके लिए वॉल वहाँ पे नॉर्थ की वॉल को या नॉर्थ जोन को एक्टिवेट करना चाहिए बिल्कुल। धन के हिसाब से। दूसरी बात आती है कि जी मुझे फलां लड़की या फलां लड़के से प्यार हो गया, उसके लिए, या ये प्यार हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है, ये प्यार दो पार्टनर्स के बीच में भी हो सकता है, किसी भी टाइप से आप इसको ले सकते हैं। दूसरी इसकी बात आती है रोमांस की। शादी हो गई या कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ इतने एक दूसरे से अननोन से या अलग थलग से रहते हैं तो उनमें वो मधुरता नहीं बन पाती। जी। यानी वो कहीं उसको जिसे कहते हैं, आमतौर के लेडीज़ को शिकायत रहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम ही नहीं देते, काम में बिजी रहते हैं, कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, कहीं मूवी पे नहीं लेके जाते, वो सब जो है सब प्रॉब्लम्स आती है। यानी दूसरी बात हम बात करते हैं कि रोमांस की और सफल वैवाहिक जीवन की। जी। यानी हर तरीके से वो सफल हो जाए। कमी थोड़ी बहुत कमी पेशी आ जाए, उसके लिए अपने को क्या करना है कि जो घर का साउथ वेस्ट है या बेडरूम का साउथ वेस्ट है या उसकी साउथ वेस्ट वाली वॉल है, वहाँ पे क्या करें, एक डबल हैप्पीनेस सिंबल आता है, किसी भी फेंग शुई की शॉप पे मिल जाएगा या किसी किताब में भी आप उसको पढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखा सकते हैं कि डबल हैप्पीनेस सिंबल होता है, वो लगा सकते हैं। या लव बर्ड होते हैं, यानी दो प्रेमी परिंदे कह लीजिए, यानी जो आप देखते हैं जो कबूतर से दो होते हैं, एक दूसरे से चोंच सी मिलाए होते हैं, या मंडेरियन डक, दो तरीके की इसमें एक बतख सी होती है। एक खास किस्म की लकड़ी वुड से बना होता है, जैसे यहाँ पे अपना भारत में, इंडिया में चंदन की लकड़ी का ज़्यादा महत्व है। ठीक इसी तरीके से एक खास किस्म की वुड होती है जो कि चाइना की होती है, उससे वो लकड़ी की दो बतख सी बनी होती है। उसमें एक मेल फीमेल दोनों दिखाई गई है, उसमें मादा बतख भी होती है और मेल भी होता है, दोनों होती हैं। वो उसका जो पेयर है वो भी लगाना चाहिए। तो उसमें मतलब एक रोमांस में, प्यार में, मैरिड लाइफ में अच्छा बनाने के लिए वो काफ़ी कारगर फेंग शुई के ये आर्टिकल्स हैं, गैजेट्स हैं। आप कुछ भी इनको चाहिए यंत्र बोल दीजिए समझने के लिए, इस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। तीसरी बात ये आती है कि मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, कोई भी हर हम चाहते हैं, कामना करते हैं, जिससे भी हम प्यार करते हैं तो हम ये चाहते हैं, तो उसके लिए जो है कछुए की तस्वीर भी लगा सकते हैं वहाँ पे। जैसे मैंने अभी बताया कि कछुए की सबसे लंबी आयु होती है। एक हिरन जैसे होता है, ये एक दूसरा भी हिरन जैसे एक जानवर है जिसको क्रेन के नाम से बोलते हैं फेंग शुई के अंदर। क्रेन आप हिरन मान लीजिए, वो जैसा ही दिखता है, उसका भी आप वहाँ पे वो चित्र भी लगा सकते हैं। ठीक। और दूसरी चीज़ के अंदर आती है, कौन सी दिशा में लगाना चाहिए दीर्घायु के लिए? दीर्घायु के लिए नॉर्थ में। नॉर्थ में। हाँ जी। जी। इसके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्थ के लिए ही हैं तकरीबन। जी, यानी नॉर्थ को एक्टिवेट किया जाता है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ आती है कि धन संपदा के लिए अपने पैसे को जो आप इनकम लेके आए, डेली इनकम लेके आए, या आप जो तनख्वाह लेके आए हैं, या आप जो भी आप कमा करके लाए हैं, वो संचित कैसे किया जाए, वो उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं। उसके लिए क्या करिए, उसमें बरकत हो जाए, जिसे हम भाषा में बरकत बोलते हैं, यानी बचत हो जाए, कुछ ना कुछ बचे जरूर उसके अंदर। तो उसके लिए जो है लक्की कॉइन्स होते हैं ना, जिसे चाइनीज़ कॉइन्स के नाम से आते हैं, 3 कॉइन्स होते हैं, उसको दरवाजे पे भी टांग देते हैं, गले में भी रख देते हैं, ये सब कर सकते हैं। जी, यानी कि धन को भी संचित किया जा सकता है अगर फेंग शुई के आइटम्स हम अपनाते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत फायदेमंद है फेंग शुई के आइटम, और ये तो आपने क्लियर कर ही दिया है। ये में सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपको कोई डायरेक्शन या किसी कंपास की या किसी इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम जैसे लाफिंग बुद्धा और विंड चाइम का कंसेप्ट मैंने अभी नहीं दिया इसके अंदर, क्योंकि ये सब कॉमन है, सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, फेंग शुई के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके घर की शोभा तो बढ़ाएंगे ही, सुंदरता तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ आपके जीवन को भी सुंदर बनाने में बहुत ही सहायक होते हैं। जैसे कि नरेश जी ने आपको बताया कि कैसे हर प्रोडक्ट अपने आप में एक विशेषता लिए हुए होता है और अपनी एक विशेषता के द्वारा आपको फायदा पहुंचाता है। और आप चाहते हैं इसी तरह के और वास्तु और फेंग शुई के टिप्स, तो आगे भी देखना ना भूलें हमारा ये कार्यक्रम सुख समृद्धि, कल भी इसी समय इसी चैनल पर। नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दे रहे हैं। इस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।